अध्याय 7 का पहला श्लोक। श्री भगवान उवाच। मय्यासक्तमनः पार्थ योगयुञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, पृथ्वीश्वर, सब तरह मेरा आश्रय लेने वाला, मेरे सौम्य रूप में आसक्त हुए मन वाला, सहज रीति योग लगाते हुए मेरे व्यक्त प्लस अव्यक्त संपूर्ण विराट स्वरूप को जिस प्रकार अटूट श्रद्धा से संशयहीन हुआ जानेगा, उसे विस्तार पूर्वक मेरे सन्मुख होकर सुन। अध्याय 7 का दूसरा श्लोक। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मैं तुझे विशेष ज्ञान अर्थात योग सहित इस सच्ची गीता एडवांस ज्ञान को पूरी तरह विस्तार से प्रश्नोत्तर पूर्वक बताऊंगा, जिसे जानकर स्व प्लस दर्शन प्लस चक्रधारी बने तेरे लिए पुनः इस असार बने संसार में अन्य वेद शास्त्रादि जानने योग्य कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। अध्याय 7 का तीसरा श्लोक। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। जन्म जन्म की पुण्यशील हजारों मनुष्यात्माओं में कोई एक सिद्धि के लिए अनवरत अर्थात लगातार यत्न करता है। नंबरवार यत्न करता सिद्धों में भी मुझको कपिल मुनि जैसा कोई एक सत्य सनातनी धर्म पिता साकार रूप में आए हुए निराकार शिव ज्योति को यथार्थ रीति जानता है। अध्याय 7 का चौथा श्लोक। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन पांचों सारूप जड़ तत्वों सहित जड़त्वमयी बुद्धि वाले अदर्शनीय और फिर चेतन जैसे मन बुद्धि और अहंकार रूप देवात्माएं भी इस तरह मेरी बाबा वाली साकारी प्लस निराकारी शिव यह प्रकृष्ट कृति 8 प्रकार से विभक्त है। अध्याय 7 का 5वां श्लोक। अपरेयं नितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदन्धार्यते जगत्। हे चेतन दीर्घ बाहु, यह अर्जुन रथ नीची प्रकृति है, किंतु इस धरणी रूपा जड़ प्रकृति के अलावा मेरी जीवंत प्राणी भाव वाली योग द्वारा भरी पूरी ऊर्जा रूपा आत्म प्रकृति को श्रेष्ठ जान, जिस परा प्रकृति से यह जड़ चेतन प्राणी मात्र जगत सहज ही धारण किया जाता है। अध्याय 7 का 6वां श्लोक। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। जड़ प्लस चेतन सब प्राणियों का यह सारभूत मूर्ति रूप देह प्लस शिव समान आत्मा उद्गम है, ऐसा तू खुद को जान ले। और मैं सदाशिव ज्योति प्लस बाबा समस्त जड़ जंगम प्राणी मात्र जगत का सिर्फ इस पुरुषोत्तम संगम युग में उत्पत्ति करता तथा विनाश करता हूँ, चतुर्युगी में नहीं। अध्याय 7 का 7वां श्लोक। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूते मणिगणा इव। हे ज्ञान धन जेता अर्जुन, मेरे से श्रेष्ठतर इस संसार सहित तीनों लोकों में अन्य कुछ भी नहीं है। मेरे स्नेह के धागे में रुद्राक्ष के पिरोए मणकों जैसा
यह टोटल प्राणियों का सारा 500-700 करोड़ का मानवीय जगत मेरे नंबरवार प्रीति के धागे में बेहद ड्रामानुसार ही पिरोया हुआ है। फुटनोट: प्राय शिव ज्योति समान बनी अर्जुन अर्थात आदम की आत्म ज्योति अर्थात परा प्रकृति आत्मा प्लस शंकर मूर्ति रूप अपरा प्रकृति ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालना और विनाश तीनों का अविनाशी आधार है। यही बात पीछे देखें गीता के 7वें अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 7 का 8वां श्लोक। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शक्तखे पौरुषं दृशु। हे देहभान हारिणी आत्माभिमानी कुंती के पुत्र अर्जुन, ज्ञान जल में रस में हूँ, चेतन ज्ञान सूर्य विवस्वत और कृष्ण चंद्र की कांति में हूँ। सब वेदों में आ प्लस उ प्लस मा रूप ओंकार, ब्रह्मा रूप आकाश में शब्द, पुरुषों में जगत पिता द्वारा मैं शिव ही पुरुष तत्व हूँ। अध्याय 7 का 9वां श्लोक। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनौ सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। अखंड योग ऊर्जा से पृथ्वी माता में पवित्र तन्मात्रा की सुगंध और अग्नि देवरूप में ज्ञान प्रकाश और योग ऊर्जा का तेज हूँ, और प्राणी मात्र में प्राणवायु और ज्ञानजल की जीवनी शक्ति और तपस्वियों में देहभान को तपाने वाले ज्योति रूप आत्मस्मृति की तप शक्ति सदाकालीन शिव ज्योति में ही हूँ। अध्याय 7 का 10वां श्लोक। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे पृथ्वीश्वर, सब श्रेष्ठ या क्षुद्र प्राणियों का सत्युगादि कालीन पुरुषोत्तम संगम का सनातन बीज शंकर अर्थात अर्जुन अर्थात आदम मुझे जान। सर्व धर्म पिताओं जैसे बुद्धिमानों की श्रेष्ठतम बुद्धि और तेजस्वियों का नंबरवार योग ऊर्जा रूप तेज भी मैं शिव ही हूँ। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य कहते हैं, हर हर महादेव, सबके दुख हरने वाला वह भी मैं हूँ, शंकर नहीं है। मुरली तारीख 4 नवंबर 1978, पृष्ठ 2 आदि। अध्याय 7 का 11वां श्लोक। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। मैं सदा शिव बाबा ही बलवानों का काम देवता और लगाव झुकाव वाली आसक्ति से सर्वथा रहित बल हूँ, और हे विष्णु रूप भरत श्रेष्ठ सत्युगादि के सदा स्थिर आत्मा वाले विष्णुलोकीय प्राणियों में धर्मानुकूल स्त्री संग की प्यार भरी अहिंसक और सुखदायी कामना हूँ। अध्याय 7 का 12वां श्लोक। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्कैवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। और भी जो संसार में युगानुरूप क्रमशः सात्विक राजसी और तामसी प्रकृतिगत अवसर्पिणी भाव हैं, उनको मेरे कैलाशी वासी महादेव से ही हैं, ऐसा जान। मैं ब्रह्मलोकवासी सदाशिव उनमें व्यापी नहीं, किंतु वे मेरे महादेव मूर्ति में काल क्रमानुसार हैं। अध्याय 7 का 13वां श्लोक। त्रिभिर्गुणमयै भावै इति सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। मानवों के पिता आदम के सत रजतम इन 3 गुणयुक्त भावों द्वारा अज्ञान से मोहित हुआ यह अधोमुखी सृष्टि का सारा संसार इन गुणों से परे
मुझ अविनाशी तुरिया सदाशिव ज्योति के समान बने, एक मुखी रुद्राक्ष को नहीं जानता। अध्याय 7 का 14वां श्लोक। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। निश्चय ही यह देह प्लसली में महरौली के मायापति बने। मेरे महादेव वाली त्रिगुणमयी देवी महामाया को पार करना कठिन है। जो तन मन धनादि सर्व रूप से मेरी शिव प्लस बाबा की ही अव्यभिचारी शरण लेते हैं, वे अष्टमूर्ति देवात्माएं इस बीजरूप माया को पार कर जाते हैं। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। शंकर क्या करते हैं? उनका पाठ ऐसा वंडरफुल है जो तुम विश्वास कर ना सको। मुरली तारीख 14 मई 1970। अध्याय 7 का 15वां श्लोक। नमान् दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परितज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता। इस महामाया द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, वे द्वैतवादी दनुपुत्र दैत्य आसुरी हिंसा के मनमाने भावों के आश्रित हुए, भ्रष्ट इंद्रियों की भी हिंसा वाले दुष्कर्मी और ऐसे ही नर निर्मित नरक के नीच मनुष्य अर्थात मूर्ख लोग मेरी शरण में सहज रीति नहीं आते। अध्याय 7 का 16वां श्लोक। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत अर्थात विष्णु वंश में श्रेष्ठ अर्जुन, द्वापर युग से 4 प्रकार के पुण्यकर्मी क्षीण पापा लोग मुझ निराकार प्लस साकार को भजते हैं। विपत्तिग्रस्त, कुछ जानने के इच्छुक, धनार्थी और तीनों लोकों में सब कुछ जानने समझने के प्रयासी अर्थात ज्ञानी। अध्याय 7 का 17वां श्लोक। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उन पूर्व जन्म कृत पुण्य कर्मों के अभ्यासियों में एक हीरो पात्रधारी प्लस शिव ज्योति की अव्यभिचारी याद वाला सदा योगी ज्ञानी त्रिनेत्री महादेवात्मा विशेष श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी को मैं शिव ज्योति प्रिय हूँ और वह मेरा अटूट ज्ञान वारिस मुझको सदा अति प्रिय है। बाबा कहते ज्ञानी तू एक आत्मा ही मुझे सदाशिव को अति प्रिय है। ऐसे नहीं कि योगी प्रिय नहीं है। जो जितना ज्ञानी होगा वह उतना योगी भी जरूर होगा। मुरली तारीख 4 दिसंबर 1988। पृष्ठ 2 मध्य। ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। तुलसीदास रामायण। जैसे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हनुमान भी विशेष प्रिय कहा गया है। अध्याय 7 का 18वां श्लोक। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। यूं तो ये सारे चारों ही श्रेष्ठ हैं, किंतु संपूर्ण ज्ञानी तो जैसे मेरी अपनी आत्मा ही है, ये मेरा मत है, क्योंकि वह योगी आत्मा मुझ सदाशिव ज्योति की परमब्रह्म लोकीय सर्वोत्तम गति में ही आधारित है। इसीलिए संपूर्ण संगठित चतुर्मुखी ब्रह्मा को 1000 भुजाओं वाला कार्तवीय अर्जुन भी दिखाते हैं, किंतु अमोघवीर शंकर को इतनी और ऐसी सहयोगी भुजाएं नहीं दिखाते। फुटनोट। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। तुलसीदास रामायण। और तो सभी सीताएं हैं जो अपरा प्रकृति प्लस माया के अधीन हो जाती हैं, इसलिए यादगार में आज भी गांव में गाते हैं, राजा एक राम भिखारी सारी दुनिया। अध्याय 7 का 19वां श्लोक। बहूनां
ज्ञानी बहुत अर्थात 84 जन्मों के अंत वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे की स्थिति में मुझको ही पाता है। सारा जड़ जंगम जगत उस ज्ञान धन दाता वसुदेव अर्थात शिवबाप के पुत्र वासुदेव की रचना है। ऐसा वह महान आत्मा महादेव एक मुखी रुद्राक्ष संसार भर में बड़ा दुर्लभ है। अध्याय 7 का 20वां श्लोक। उन इंद्रिय भोगों की कामनाओं से अपहरित ज्ञान वाले द्वापुर से उन नीची कुरी में कन्वर्टेड अध कचरे ज्ञानी ब्राह्मण मुनियों के नियमों का आधार ले अनादि निश्चित ड्रामानुसार बरबस अपने अपने पुरुषोत्तम संगमयुगी शूटिंग के स्वभाव से बंधे हुए पूर्व जन्मकृत अच्छे बुरे कर्मानुसार दूसरी नीची कुरी के ब्राह्मण देवों की शरण में शूटिंग प्रमाण कल्प कल्प जाते रहते हैं। अध्याय 7 का 21वां श्लोक। यो यो यान्तनुं भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो भक्त रूपी रावण के बंधन की आदि सीताएं जिस नंबरवार ब्राह्मण तन की श्रद्धा भक्ति भावना से अर्चना के लिए इच्छा करते हैं उस संबंध संपर्क या संसर्ग में उसी लगन की अचल श्रद्धा को मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग में निश्चित करता हूँ। श्लोक से संबंधित शिव बाबा के महावाक्य। जो जिनकी पूजा मनौती करते हैं वह उसी धर्म के हैं ना। मूल्य तारीख 4 मई 1974 पृष्ठ 3 आदि। देखिए गीता के 7वें अध्याय का 23वां श्लोक भी। अध्याय 7 का 22वां श्लोक। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान्। उस श्रद्धा से लगा हुआ वह भक्त उस कुरी के ब्राह्मण सो देव की आराधना सेवा भाव चाहता है और निस्संदेह उस ब्राह्मण देव से मेरे द्वारा ही पुरुषोत्तम संगम की मानसी सृष्टि में निर्मित उन कामनाओं को जो मन में सोचता है वही चतुर्युगी में पाता है। अध्याय 7 का 23वां श्लोक। अन्तवत्तु फलन्तेषां तद्भवत्यल्पमेधसा देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। उन अल्प बुद्धि लोगों का तो वह मनमाना फल संगमी शूटिंग प्रमाण अल्पकालीन विनाशी ही होता है, क्योंकि देवयाजी मुझे न पाकर नंबरवार बने देवात्माओं को पाते हैं और मेरे भक्त मुझ सर्वोत्तम शिव समान बने हीरो पाठधारी महादेव को ही पाते हैं। अध्याय 7 का 24वां श्लोक। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धया परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। बेसमझ लोग मुझ अव्यक्त शिव को व्यक्त अस्थायी रथ चतुर्मुखी ब्रह्मा या संदेशी में आया हुआ मानते हैं और मेरे 84 के चक्र में सदा ऑलराउंडर अविनाशी परमब्रह्म के सर्वोत्तम सहनशील मातृभाव को नहीं पहचान पाते, अतः द्वापरयुग से पराधीन ही रहते हैं। फुटनोट। निराकारी चेहरे के बुद्ध क्राइस्ट आदि को ही न पहचानने कारण धर्म के धक्के खिलाते हैं, तो अविनाशी सत्य सनातन सद्धर्म के धर्म स्थापक अल्लाह अव्वल दीन सुप्रीम शिव को योगेश्वर सनत कुमार में आदिदेव को कैसे पहचानेंगे। छुपा रुस्तम तो बाद में ही खुलेगा ना। बाप गुप्त तो पंडा रूप पांडु के पुत्र पांडव भी गुप्त। अध्याय 7 का 25वां श्लोक। नाहं प्रकाश सर्वस्य
योगमाया से ढका हुआ मैं शिव ज्योति समान बना शिव प्लस बाबा सब मानवीय आत्माओं के लिए प्रकट नहीं हूँ। यह शास्त्रों की सुनी सुनाई बातों। देखिए गीता के दूसरे अध्याय के 53वें श्लोक से मूर्ख बना यह संसार मुझ अजन्मा दिव्य जन्मा अविनाशी शिव समान बने बाबा विश्वनाथ को नहीं जान पाता। अध्याय 7 का 26वां श्लोक। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, मैं अजन्मा होने से अखूट ज्ञान भंडार सदाशिव संपूर्ण भूतकालीन और वर्तमान व भविष्यगत प्राणियों को बुद्धिमानों की बुद्धि होने से जानता हूँ, किंतु मुझ निराकारी प्लस साकारी अव्यक्त मूर्ति हीरो शंकर महादेव को कोई नहीं जानता। देखिए गीता के 7वें अध्याय का 25वां श्लोक। फुटनोट। मन सस्तु परा बुद्धि पर तस्तु सा। गीता के 3 अध्याय का 42वां श्लोक। यानी बुद्धि रूप त्रिनेत्री शंकर से भी परे सदाशिव ज्योति शिव है। अध्याय 7 का 27वां श्लोक। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हे शत्रुतापक, हे भरतवंशी, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए क्षण क्षण परिवर्तनीय सुख दुखादि द्वंद्वों के मोह से कल्पांतकार के घोर कलियुगांत में सब प्राणी द्वैतवादी द्वापुरयुग से विदेशी या विधर्मी धर्म पिताओं से प्रभावित होकर संपूर्ण मूर्ता को पहुंच जाते हैं। अध्याय 7 का 28वां श्लोक। परंतु मेरी अव्यभिचारी याद से जिन पुण्यकर्मी ब्राह्मण जनों के पाप भंडार का पूरा अंत हुआ है, वे सुख दुखादि द्वंद्वों के मोह से पुरुषोत्तम संगम के जन्म में विमुक्त हुए धर्मानुकूल कर्मयोगी बनकर ब्रह्मचर्य में दृढ़व्रत वाले मुझ शिव बाबा को ही याद करते हैं। अध्याय 7 का 29वां श्लोक। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जो जरा मरण आदि दुखों से मुक्ति अर्थ एकमात्र मेरा आसरा लेकर पुरुषार्थ का प्रयत्न करते हैं, वे उस परम ब्रह्म संपूर्ण ऑलराउंड हीरो महादेव रूप में 84 के पाठधारी रिकॉर्ड को और सारे अच्छे बुरे कर्मों को जान जाते हैं। अध्याय 7 का 30वां श्लोक। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। सृष्टि के आदि पुरुषोत्तम संगम युग में जो देवताओं के अधिष्ठाता मुझ सदाशिव समान महादेव को सभी प्राणियों के अधिपति भूतनाथ सहित और रुद्र ज्ञान यज्ञाधिपति शिव बाबा सहित अखूट ज्ञान भंडारी अव्यक्त अभोक्ता शिव को जानते हैं, वे योगयुक्त मन बुद्धि वाले भी जड़ चेतन के प्रयाण काल में मुझ परम प्लस आत्मरूप सदाशिव ज्योति को ही जान जाते हैं। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम 7मोऽध्यायः।